हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्क्रीन विजिबल है बेटा? ओके। हाँ जी, नाउ मूव टू द चैप्टर 6। चैप्टर 5 हमने कल कर लिया था। चैप्टर 6 करेंगे आज। सबसे पहले तो क्वेश्चन आ गया नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? सेट ऑफ डिवाइसेस है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं आपस में, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए लिंक क्रिएट करती है, तो बोलेंगे हम नेटवर्क। ठीक है, सेट ऑफ डिवाइसेस दैट कनेक्ट लिंक्स। ठीक है, दैट कनेक्ट लिंक्स, जो लिंक्स क्रिएट करें, लिंक कनेक्ट करें, वो क्या होंगे? वो नेटवर्क। ठीक है, डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं? कंप्यूटर, प्रिंटर। ठीक है, ठीक है, ये कैसे कनेक्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ केबल्स। विद द हेल्प ऑफ केबल्स। ठीक है, नेटवर्क बाय एयर भी होते हैं, जैसे वाईफाई हो गया आपका। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू भी होते हैं, और बहुत सारे मीडियम है इसके डाटा को ट्रांसफर करने। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ network depend on network elements and it measures in term of delay and throughout. The network delay or latency is the time required for the data to be travel from the sender to the receiver. ठीक है, जो भी टाइम लगता है डाटा को सेंड करने में रिसीवर से सेंडर तक, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, नेटवर्क डिले क्या होता है? वो टाइम जो टाइम सेंडर से रिसीवर तक डाटा पहुंचने में लग रहा है वो। देन सिक्योरिटी, ये पूरा सिक्योर्ड होता है। ठीक है, सारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग डाटा जो है जाता है। कभी कभी आप देखोगे, आप डाटा भेज रहे होते हो और कभी आपको एरर शो हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि सम सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। एनर्जी इफिशियंसी, ये एनर्जी जो कंज्यूम करता है पर यूनिट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। एनर्जी इज बिकमिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट ड्यू टू climate change and sustainability consideration. The potential increase in data transfer and the infrastructure to cope with it in the 5G era could make the 5G too. ठीक है, एनर्जी क्या कह रहे हैं? एफिशिएंसी, इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसकी जो एनर्जी है अब काम करने की, वो मोर और मोर इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि 5G आ रहा आ गया है। देन स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है? ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस may not significant degrade regarding the size of the network increases. ये क्या है? स्केलेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू सिग्निफिकेंटली चेंज इन नेटवर्क साइज। नेटवर्क के साइज में चेंज आना, उसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। देन फेयरनेस। फेयरनेस रहती है, ठीक है, जो भी शेयर कर रहे हो इक्वली शेयर होता है, या जो भेज रहा है उसके पास भी वही है, जो रिसीव कर रहा है उसके पास भी वही है। अडेप्टेबिलिटी, कस्टमाइज हो जाता है डाटा। जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। किसी का राइटिंग चेंज करनी है, राइटिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी है, इजी टू अडॉप्ट है। देन ये कस्टमर यूटिलाइजेशन।
related to the use of channel utilization, use of channel disregarding the throughput. It count not only with the data bit but also with the overhead that makes the use of channels. ठीक है, ये अलग अलग चैनल का यूज करता है, चैनल को यूटिलाइज करता है, एक से काम नहीं चल रहा तो दूसरा चैनल यूज कर लेता है। ठीक है, थ्रॉटपुट क्या है? नेटवर्क थ्रॉटपुट इज द डाटा पर सेकेंड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय अ नेटवर्क कनेक्शन एट अ पॉइंट इन टाइम। या जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड पर सेकेंड का डाटा, उसको बोलते हैं थ्रॉटपुट। क्लियर है? देन टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस आ गए। टाइप कर लो। होम नेटवर्क्स होते हैं, बिजनेस नेटवर्क होते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट होते हैं कनेक्शंस, ब्रॉडकास्ट होते हैं, मल्टी कनेक्शंस होते हैं, मल्टी पॉइंट्स कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, देन शेयरिंग डाटा एनी टाइम एनीवेयर। बिल्कुल ठीक है, नेटवर्क के थ्रू आप डाटा कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे वो आपके पास है चाहे वो आपके दूर है। देन टाइप आ गए, हमने लैन वैन मैन तीन पढ़ लिए थे, दो और दिए हुए हैं, दैट इज पैन। पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वी लैन यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, डिस्टेंस और एरिया कवर, 1 मिनट वॉकिंग टेबल, 10 मीटर रूम, 100 मीटर बिल्डिंग, 1 किलोमीटर कैंपस, 10 किलोमीटर सिटी, 100 किलोमीटर कंट्री, 1000 किलोमीटर कॉन्टिनेंट एंड 10,000 किलोमीटर प्लैनेट। ठीक है, ये वर्किंग एरिया वाला जो है, टेबल वाला है जो है, वो क्या है? वो पैन के अंदर आता है। ठीक है, रूम भी पैन के अंदर आता है। सिटी कैंपस तक, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तक वो लैन। ठीक है, देन सिटी के बारे में वो मैन है। देन अगर आप कंट्री की बात करो तो वो वैन है। पर्सनल एरिया नेटवर्क समझ में आ गया कि एक पर्सन से पर्सन को जाता है ये नेटवर्क। ठीक है, और आपके जो बहुत पास में बैठा है, ठीक है, ये आपके जो बस जैसे रूम हूँ, मैं यहाँ हूँ, साथ वाले रूम में कोई बैठा है और मैं उसको उससे बात करना चाह रही हूँ सिर्फ। आप देखोगे एक घर में एक फोन होता है, लैंडलाइन, है ना, जिसमें जो सिर्फ घर घर के लोगों से बात की जा सकती है, जिससे तो वो क्या है? वो क्या है? पैन है। ठीक है, रूम रूम की बात होती है। लोकल एरिया, वैन, ये सब आपने कल कर लिया था। हाउ नेटवर्क आर स्ट्रक्चर, नेटवर्क कैसे बनाया जाता है? हाँ जी, रीड करो फटाफट। नेटवर्क कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, रीड कर लो। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रोटोकॉल, प्रोटोलॉजी, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, देन आर्किटेक्चर। The network topology specify the geometrical arrangement of the network. Topologies are bus, ring and star. क्या ये क्या है? एक ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट से कि आप अरेंज कर रहे हो कि आपको किस किस के साथ कनेक्ट करना है, कैसे कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, देन प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक सेट है, कॉमन रूल का सेट है कि ये रूल तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगा। ठीक है, एक रूल का सेट है। और आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर रेफर्स टू वन ऑफ द टू मेजर टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, पी टू पी और क्लाइंट और सर्वर।
आर्किटेक्चर क्या है? किन दो के बीच में बात हो रही है वो। क्या आर्किटेक्चर क्या रेफर करता है? टू मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजीज आ गई। नेटवर्क टोपोलॉजी अभी हमने पढ़ा कि एक लेआउट है कि कहाँ कहाँ डाटा जाएगा, कैसे कैसे किस फॉर्म में जाएगा। ठीक है। बस टोपोलॉजी होती है कि बस की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होगा। ये आ गई टोपोलॉजीज। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर बस यही डाटा फ्लो होगा और किसी कंप्यूटर में डाटा नहीं जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट जाएगा। देन ये आ गया बस टोपोलॉजी। ये जो है यहाँ से मेन पॉइंट है, इस पॉइंट से डाटा जा रहा है, इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा। बस की फॉर्म में है पूरा। ठीक है। एक साथ नहीं जाएगा, बस की फॉर्म में जाएगा डाटा। बस ऐसी होती है ना, इधर सीटें इधर सीटें इधर सीटें इधर सीटें, तो ये बस की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर। फिर स्टार टोपोलॉजी, स्टार की फॉर्म में स्टार बनाते हो ना ऐसे, तो ये स्टार की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या है? सारे के सारे किससे कनेक्ट है? एक हब से कनेक्ट है। ठीक है। हब कैसा होता है? ये होता है हब, मतलब कि बटन होते हैं। ठीक है, ये बटन है, इस बटन को आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया होगा। सारे स्टेशन मतलब सारे कंप्यूटर इस हब के साथ कनेक्ट। देन आगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग यानी कि सर्कल, तो सर्कल में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, और ये इससे वापस इसको। ठीक है। ये 4 स्टेशन थे, 6 स्टेशन भी कनेक्ट हो सकते हैं। देन मैश टोपोलॉजी क्या है? कोई भी किसी को भी डाटा भेजो। अब देखो सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। ये इसको भी भेज रहा है, ये इसको भी भेज रहा है, ये ये इसको भी भेज रहा है, ये इसको भी भेज रहा है, ये इसको भी भेज रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट सबको डाटा भेज रहा है। ट्री टोपोलॉजी ये है, एक शाखा, एक पेड़ है, पेड़ के आगे शाखाएं निकल आएंगी, बहुत सारी शाखाएं निकल निकल के आ रही। ठीक है, तो ये हो गया ट्री टोपोलॉजी। देन डायसी टोपोलॉजी। डायसी टोपोलॉजी क्या है? डाइस के अकॉर्डिंग यानी कि एक लाइन में डाटा ट्रांसफर। देन हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क क्या है? combination of any two or more topologies in a way resulting network does not exhibit one of the standard topology। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? जो हमने ऊपर पढ़ा, बस, लैन, कार, ऊपर पढ़ा ना, बस, रिंग, स्टार, इन सब में से किन्हीं दो को कनेक्ट कर देना, दो को जोड़ देना, यानी कि बस और रिंग इकट्ठा कर देना, वो हाइब्रिड हो गया। स्टार और रिंग इकट्ठा कर देना, मैश और रिंग इकट्ठा कर देना, वो। ये देखो स्टार और रिंग इन्होंने इकट्ठा कर दिया। अब प्रोटोकॉल था, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल यानी कि गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हुए हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के। ठीक है, उन रूल्स को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेटवर्क मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? टू और मोर यूजर्स कैन ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन टू अनदर, अ सिस्टमैटिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी डाटा ट्रांसफर करना है, एक अप्रोच चाहिए, एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। ठीक है। यूज ऑफ कम्युनिकेट एंड ट्रांसमिट डाटा through different and order path. It is implemented use models in computer network and are
नॉन एज कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है, एक पाथ यूज करते हैं उस डाटा को ट्रांसफर करने का, इधर उधर भेजने का, उस पाथ को हम बोलते हैं मॉडल्स। ठीक है, ओएसआई मॉडल और टीसीपी और आईपी मॉडल। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, टी से टोपोलॉजीज। ठीक है, उन सबका नेटवर्क, उन सबका वे क्या है, अलग अलग है, और काम क्या है, डाटा ट्रांसफर के लिए, वो मॉडल का पार्ट हो जाए। लेयर आर्किटेक्चर क्या है? लेयर आर्किटेक्चर इज टू द डिवाइड द डिजाइन इनटू स्मॉल पीसेस। जो भी मेन लेयर होगा, जो मेन डिजाइन होगा, उसको वो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो वो लेयर आर्किटेक्चर है। अब मॉडल आ गया ओसीआई, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज एन ओपन स्टैंडर्ड communication in the network across different equipment and applications by different vendors. Though not widely deployed, the OSI serves layer model is considered the primary network for inner inter-computer and inter-networking connections. ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस क्या है कि आप इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन तक अपने लिंक्स बना सकते हो। सारा डाटा ओपन है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन ओपन है, इंटरनेशनली आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, पहले एप्लीकेशन लेयर्स, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल। ठीक है, सारी लेयर्स आ गई। एप्लीकेशन लेयर क्या है? लेयर जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू द यूजर, यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्रेजेंटेशन क्या है? ट्रांसलेट करती है जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको। देन सेशन क्या है? मैनेज करती है, टर्मिनेट करती है। देन ट्रांसपोर्ट क्या है? मैसेज डिलीवर करती है। नेटवर्क क्या है? मूविंग द पैकेज। और डाटा लिंक क्या है? ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रेम्स, फ्री ट्रांसफर करता है। ठीक है, फिजिकल क्या है? मीडियम थ्रू विच, फिजिकल मीडियम जिसके थ्रू ये डाटा ट्रांसफर किया जाए। कि अगर कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो तो कंप्यूटर आपका फिजिकल मीडियम है। ठीक है, फोन के थ्रू कर रहे हो तो फोन आपका फिजिकल मीडियम है। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों लेयर के सेट हैं। ठीक है, दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि रूल्स हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर क्या है, डाटा ट्रांसफर करता है। इसमें 4 लेयर्स हैं, उसमें 6 थी, इसमें 4 है। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क असेस। ट्रांसमिशन डाटा दिखा रहे हैं, पहले आप ये रीड कर लो एक बार। ये एप्लीकेशन चारों जो लेयर्स हैं वो रीड कर लो। जैसे ऊपर 6 लेयर थी ना, वैसे नीचे 4 लेयर। रीड कर लो, सेम ही होंगी ऑलमोस्ट।
हाँ जी, मूव टू द नेक्स्ट। ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह से है, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड। क्या गाइडेड में ये सारी चीजें आती हैं, कोएक्सल, फाइबर ऑप्टिकल, क्रिस्टल, ठीक है। और नॉन गाइडेड में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। अब गाइडेड क्या है, जो फिजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्ट होएगा, यानी कि जो सिग्नल्स होंगे थ्रू केबल्स होंगे, ठीक है, बाउंड्रीज के अंदर अंदर होंगे, और केबल और वायर्स के थ्रू डाटा कनेक्ट होगा। ये देखो, ये कोएक्सल केबल है। केबल आप देखते हो ना, आपके घर में जो केबल्स लगी हुई हैं वो ऐसी है, उनके अंदर ये सब होता है। देन फाइबर केबल आ गई। देन अनगाइडेड। अनगाइडेड में क्या है, वायरलेस मीडिया होगा। जो भी डाटा ट्रांसफर होगा उसमें कोई भी वायर यूज नहीं होगी, बिना वायर के डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा। रेडियो आपको पता है, आपकी कार में भी रेडियो चलता है ना, वो क्या होता है, वायरलेस होता है, कोई वायर कनेक्ट नहीं होती। माइक्रोफाइबर क्या है, ये भी दो तरह की है, एक सैटेलाइट एक टेरेस्ट्रिकल। ठीक है, सैटेल टेरेस्ट्रिकल क्या हुआ, जो फोकस करते हैं बीम ऑफ अ रेडियो, रेडियो की जो बीच में आवाज आती है ना रेडियो के, उसको उसको फोकस करते हैं। ठीक है, ये कितनी दूर तक रेडियो चल सकता है। देन दूसरा है सैटेलाइट, यानी कि जो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, जो कि आसमान में रखी हुई है सैटेलाइट, लाइक जीपीएस, ठीक है, मैप वगैरह, ये सब सैटेलाइट वाले। देन नेटवर्क हार्डवेयर आ गया, एनआईसी नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, ये सारे हार्डवेयर है, नेटवर्क के डिवाइस हैं अलग अलग। ठीक है, एक नेटवर्क का कार्ड होता है ये, एनआईसी, ठीक है, जो कंप्यूटर में लगाया जाता है। और कंप्यूटर क्या है, कम्युनिकेट करता है। देन मॉडम। मॉडम आपने पढ़ा था, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। हब भी हमने पढ़ लिया, जो ये सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है, स्टेशन जिसके साथ कनेक्ट है। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, चैप्टर 6 इज कंप्लीट। क्वेश्चन देख लो एक बार, ये क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन देख लो एक बार। इसमें मेन क्वेश्चन है टोपोलॉजी वाला, प्रोटोकॉल वाला, ठीक है। इससे पीछे वाले चैप्टर में मेन क्वेश्चन था जो लैन वैन मैन है, ठीक है, वो सब। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रांसमीटर वाला पढ़ा हमने, गाइडेड और अनगाइडेड, या जिसमें वायर यूज होती है और एक वायरलेस है, वो वाला। कोएक्सल केबल वाला, कोएक्सल केबल, फाइबर, वो वाला। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर। इज इट क्लियर? हाँ जी, पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन सारे पढ़ लो।